एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है जो 21 ईयर ओल्ड है। उसकी जॉब है 6 लाख पर एनम की, 50,000 पर मंथ कमाता है एंड उसके पास 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने का क्वांटम है, 10,000 इन ऑल द एसेट क्लासेस। आपके हिसाब से कितना परसेंटेज गोल्ड में जाना चाहिए, सिल्वर में जाना चाहिए एंड बाकी एसेट क्लासेस में जाना चाहिए आइडियली? उसने इन्वेस्टिंग जस्ट शुरू की है अभी। देखिए एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि एक टिपिकल इंडियन पेंशन पोर्टफोलियो में अगर आप गोल्ड 5 से 15 के परसेंट के बीच में रखते हैं तो वो एक ऑप्टिमल रेंज है। 5% से कम रखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कल को अगर सपोज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है या कोई वॉलेटिलिटी आती है तो अगर 1% 2% गोल्ड है भी तो उससे क्या मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा भी गोल्ड रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब जिन सालों में गोल्ड सिल्वर परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि कोई डिविडेंड और कूपन नहीं है, तो जब ये इनका कंसोलिडेशन फेज आता है तो दे बिकम अ ड्रैग ऑन योर पोर्टफोलियो। तो ये एक उन्होंने रेंज बताई है। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, वेबसाइट आप जाइए इंटरनेट पे, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी पूछ सकते हैं। मतलब देयर आर वेरियस स्टडीज। मतलब आप ये इसको एक एक होली स्क्रिप्चर मत लीजिए कि 5 से 15% ही रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक पेंशन पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया था जो कि एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो था। और इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना है, फिक्स्ड इनकम कितना है। अगर आप सभी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम में करके बैठे हुए हो तो आपका सिर्फ क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क तो है नहीं आपका, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा ड्यूरेशन पे बैठे हुए हो। पूरा अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो, रिस्क एसेट्स में क्यों, तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो ये इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो अम, जैसे आप मैं आपको एक एक लेट मी लीव प्लांट अ सीड इन द माइंड ऑफ योर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वेरी मतलब आपके सारे आजकल जो यूथ है, दे आर मच मोर इवॉल्व्ड इन व्हाट वी वर। मतलब व्हेन आई सी पीपल जो आज जो 15 से 20 साल के बीच में, और हम जो 15 से 20 साल के बीच में जो हमारी अवेयरनेस थी, वो बहुत फर्क है, एवोल्यूशन है। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड कि एवरी न्यू जनरेशन इज वे अहेड ऑफ द प्रीवियस वन इन सो मेनी थिंग्स। तो एक मैं आपके दिमाग में एक सीड प्लांट करना चाहूंगा कि सपोज आप पोर्टफोलियो का रिस्क निकालिए, कि रिस्क कैसे निकाल सकते हैं, वेरियस वे कि हाउ मच कैन आई लूज। चलो ले मैन में बात करें, किसी को भी अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, कि चलो मेरा आज पोर्टफोलियो है 100 रुपीज का सपोज पोर्टफोलियो है, तो मैं कितना लूज कर सकता हूँ उसमें थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो आप बैक टेस्टिंग से कर सकते हैं कि पिछले 20 साल 10 साल के डेटा में ये वर्स्ट केस सिनेरियो था, ये बेस्ट केस सिनेरियो था। वो आई थिंक दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो लेट अस से आप जो नंबर आपको दिया, जो भी मॉडल या जो भी चैटबॉट ने दिया कि हाँ भाई आपके पोर्टफोलियो में 20% या 15% का रिस्क है, तो नाउ यू हैव zeroed on the risk in your portfolio, that in a normal course of action this is what I can lose, whether it is 5%, 10%, 15%, depending upon how the construct of your portfolio. So now you know the risk कि ये मेरा रिस्क है। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका कि चलो मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क। जैसे अगर आप कार चलाते हैं, तो अगर आप बहुत रैश ड्राइवर है तो उसमें तो आपकी खुद की भी जान जोखिम में, दूसरे की भी जान जोखिम में, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी लगेगी आपको। अब आप जो है बहुत ही सेफ ड्राइवर हैं और आप सीधे ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं और आपका घर और ऑफिस में 5 किलोमीटर का है, तो आपका असेसमेंट क्या है? कोई स्क्रैच लग जाएगा गाड़ी में या चोरी हो जाए, मतलब चोरी तो कहीं से भी हो सकती है। तो वो असेसमेंट जो है, दे आर टू डिफरेंट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी ये दो अलग अलग सिनेरियो है। अगर आपका एज पर मॉडल, एज पर कैलकुलेशन, रिस्क बहुत जो भी आ रहा है रिस्क वो कैलकुलेट करिए, तो वो आपको मैनेज करना है कि कल को अगर मार्केट 15-20% गिरता है, 5% गिरता है, और मेरा पोर्टफोलियो उससे कम गिरता है या ज्यादा गिरता है, तो वो मेरा रिस्क हो गया। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वो जो फिगर है उसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम और गोल्ड एंड सिल्वर रखना, क्योंकि वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया।